हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये है 6-6 के पोर्टल के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, 6-6 का पोर्टल, ये पोर्टल का मतलब क्या है यार? ये पोर्टल जो है ये स्पिरिचुअल जर्नी को डिफाइन करता है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारी अपने आप के साथ होती है या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ होती है। ठीक है, इसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी को कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन कहता है, कोई सोलमेट कहता है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी कहता है, कोई शिव शक्ति कहता है। हर कोई अलग अलग नाम देते हैं इस जर्नी को। यस, ये टोटल 12 प्रकार की जर्नीज होती हैं, जो कभी कभी हमारी स्वयं के साथ होती है या किसी व्यक्ति के साथ होती है। स्वयं के साथ क्यों होती है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हम एक जैसे एक स्थिर चल रहे होते हैं, यूनिवर्स हमें बदलने की कोशिश करती है। अगर आप नोटिस करेंगे, आप बचपन से लेकर अब तक सेम नहीं है। आप बचपन में जितने चंचल थे उतने ही बड़े होते होते मैच्योर हुए हैं। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जिंदगी में वैसी परिस्थितियां और सिचुएशंस आई जिसकी वजह से आप ऐसे बन गए। सिमिलरली समटाइम्स हम इस जर्नी में किसी और के साथ गुजर रहे होते हैं, जैसे कि लव लाइफ में, या अपनी मदर के साथ, या अपने किसी पर्टिकुलर कजिन के साथ, या अपने फ्रेंड के साथ। इस जर्नी में उनके साथ गुजरने का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जिसमें आप जो है उनको लेकर निराश हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ जाती है, एक ब्रेक आ जाता है, जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे के लिए छटपटाते हैं, एक होने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस या ऑब्स्टेकल्स आती रहती हैं और एक नहीं हो पाते हैं। ये एक ना होने का कारण कई कई बार आपका अपना स्वयं का ईगो होता है, जो सामने वाले में भी होता है और आप में भी होता है। अब कई बार ईगो पे काम करने के लिए यूनिवर्स हमें हमारे लिए ना तरह तरह के स्टेजेस क्रिएट करती है, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सके। पोर्टल का मतलब होता है वो स्टेजेस। ठीक है, पोर्टल को आप स्टेजेस समझ सकते हैं, यानी कि पहले स्टेज नंबर 1, फिर स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3। आप इसे सीढ़ी की तरह ले सकते हैं। सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, सीढ़ी नंबर 3। जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं हमारी जिंदगी में, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो एंड में, साल के अंतिम चरण पर यूनिवर्स हमें कोई रिवॉर्ड देती है। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे नेम फेम सक्सेस होती है, कुछ लोगों को फाइनेंसेस मिल जाते हैं, कुछ लोगों की फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, कोई घर खरीद लेता है, या अगर किसी और व्यक्ति के साथ स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होती है तो वो व्यक्ति आपको लेकर रियलाइजेशन से गुजरता है, या कुछ रियलाइजेशन से आप गुजरते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होते हैं। ठीक है, सो हर पोर्टल आपकी जिंदगी में एक नया स्टेज लेकर आता है। किसी पोर्टल में आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, किसी पोर्टल में आपको एंजाइटी दी जाती है। अब यूनिवर्स ऐसा क्यों करता है? ताकि आपकी जिंदगी में आप अपनी परिस्थितियों से देखकर, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसे देखकर आप खुद को और ज्यादा बदले और ज्यादा चेंज करें, आप में पेशेंस आ जाए और आप जो है समझ लो कि लाइफ की सिचुएशन के लिए रेडी हो जाए। ये कुछ ऐसा है कि मानो जैसे आप भगवत गीता रीड कर रहे हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, आप में से जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा हर एक अध्याय के साथ हम कुछ नया सीख रहे होते हैं। वहां पे हमें बताया जाता है कि कृष्ण भगवान क्यों कहते हैं कि महाभारत लड़नी है, हमारी जिंदगी में जो ऑब्स्टेकल्स है वो क्यों आती है, हम इसे कैसे पार कर सकते हैं। सिमिलरली यूनिवर्स आप लोगों के लिए ये पोर्टल क्रिएट करते हैं, जहां पर यूनिवर्स आपको कहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ कार्य करो, रिटर्न में मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, कुछ लोगों को ये रिवॉर्ड डिलेड हो जाता है। कभी कभी हमारे साल के एंड वाले चरण में, जब हम 12-12 का पोर्टल कर रहे होते हैं, कई कई बार लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसका रीजन ये होता है कि उन्होंने प्रॉपर हार्डवर्क नहीं किया होता, या जो जो यूनिवर्स ने उन्हें कहा है उस हिसाब से वो अपने स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे। वो खुद को बदलने की जगह दूसरों को बदलने पे लग गए हैं, जिद में लग गए कि नहीं, ये फलाना पर्सन को बदलना होगा, ये इंसान गिरा हुआ है, ये इंसान नीचा है, ये मुझसे जलस है। हमारी मैं में ऐसे हो जाते हैं ना हम लोग कि कभी कई बार हम लोग नोटिस ही नहीं कर पाते कि सामने वाले में दोष नहीं, दोष हमारे नजरिए में है। मैं ये नहीं कह रही कि हम गलत हैं, नजरिया, यानी कि हम उस इंसान में नेगेटिव चीजों को ज्यादा देख रहे हैं। हम उस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं, पर हम उसे इग्नोर नहीं कर रहे होते। ठीक है, सब अब मैं शॉर्ट में आपको ये बताती हूँ कि ये पोर्टल्स आपकी जिंदगी में हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि पिछले पोर्टल्स में आप लोगों के साथ क्या क्या जो है घटित होना था और आपको क्या क्या स्टेजेस पार करने थे, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने 1-1 के पोर्टल, 2-2 को पोर्टल, हर पोर्टल को डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। ये जो है आज का 6-6 का पोर्टल, जिसमें मैं आपको 6-6 के पोर्टल के बारे में समझाऊंगी। 6-6 का पोर्टल क्या है? 6-6 का पोर्टल, नंबर 6 डिफाइन करता है वीनस, यानी कि शुक्र को। ठीक है, 6 और 6 को प्लस कर दो तो नंबर बनता है 12। 12 में 1 + 2 कर दो तो नंबर बनता है 3। ये 3 डिफाइन करता है जुपिटर को। तो क्या आप समझ रहे हैं? शुक्र और जुपिटर यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं, यानी कि आपसे यूनिवर्स क्या एक्सपेक्ट करता है इस टाइम फ्रेम में। यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप अपनी रख रखाव का ध्यान रखें, अपनी खूबसूरती को डिफाइन करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, आप जो है अच्छी परफ्यूम्स यूज करें, अच्छे आपके पास हैंकरचीव्स होने चाहिए, आप अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बनाएं। अब अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप सैलून जा सकते हैं, आप जो है मूवीज देख सकते हैं। अब मूवीज में अट्रैक्शन का क्या लेना देना, कई बार मूवी से भी हम लोग बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। और ध्यान रखना, ये सभी चीजें आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएंगी अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि सडनली आप जो है अपनी स्किन की बहुत केयर करने लगे हैं, सडनली आपने पिक्चरें बहुत देखना शुरू कर दी, सडनली आप जो है ऐसी ऐसी चीजों का ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्किन कैसे ट्रीट होती है, स्किन कैसे बेटर होती है, या आप अपनी फिटनेस को कैसे बेटर कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज में ही पैर रख रहे हैं जिससे आप खुद को और बेहतर बना सके। ये ऐसा नहीं होता कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप शुरू करते हैं, नहीं, ये अद्भुत ही आपके अंदर आ जाता है। आप अपने आप का बहुत ज्यादा केयर करना शुरू करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करते हैं। कपड़ों में मेरा मतलब ये है कि नया फैशन सेंस जो है वो आप लोग सोच लेते हैं कि चलो अब हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नया पहनेंगे, या ये प्रकार की शर्ट अब हम नई शर्ट लेंगे। ये मर्दों में भी होता है और औरतों में भी होता है, ठीक है। आप लोग सडनली बहुत ज्यादा अपने आप को सजाने में और लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग सडनली महंगी घड़ियां पहनना शुरू करेंगे, या आप लोग ब्रांड्स को ऑब्जर्व करेंगे। कल तक आप लोगों के लिए एक नॉर्मल मारुति कार भी काफी थी, लेकिन अब सडनली आप जो है ऑडी या बड़े लेवल की बीएमडब्ल्यूज को देखना शुरू कर देंगे। सडनली आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, फाइनेंसेस को लेकर आपके अंदर क्रेज बढ़ जाएगा। आप सोचेंगे पैसे बनाने बहुत सारा पैसा बनाना है। और आप नोटिस करेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज भी बहुत बेहतरीन हो गए। आप सडनली नोटिस करेंगे कि आपका ध्यान जा रहा है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे होनी है, यहाँ से मेरा पैसा और बढ़ सकता है, यहाँ से और ग्रो कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? दिमाग इन्वेस्टमेंट्स में क्यों चलेगा? क्योंकि जुपिटर भी साथ ही साथ आपका ग्रो कर रहा है ना। जुपिटर ने भी आपकी वीनस के साथ पैर रख लिया है ना। अब ये देखो एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, लेकिन इसमें मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीजें ऐड करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी आपके अंदर क्या प्रभाव लाएगी। आप में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ज्ञान के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप सडनली बहुत नॉलेज लेंगे। लेकिन ये नॉलेज ना लगभग ऐसी चीजों को लेकर होगा जिससे आप खुद को बेहतर कैसे करें, इन चीजों को आप जानेंगे। जैसे आप हीलिंग के रिलेटेड स्टडी करना शुरू करेंगे, आप अपने चक्रास पे काम करना शुरू करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप दान धर्मी हो जाएंगे, बहुत दान धर्म करेंगे। यानी कि आपको पहले से ही पता होगा कि ये फलाना पर्सन मुझे कुछ देने वाला नहीं है, या ये फलाना मेरे घर वाले मुझे देंगे नहीं, या मेरे पर्टिकुलर जो फ्रेंड है ये तो मुझसे मतलब निकाल रहे, लेकिन फिर भी आप दान धर्म करेंगे। सब जानते हुए आप और गिविंग एटीट्यूड में आ जाएंगे, और गिविंग नर्चरिंग नेचर में आ जाएंगे। आपका स्वभाव इतना परिवर्तन से गुजरेगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा, सडनली आप बड़ा प्यारा बोलना शुरू करेंगे, लवेबल बोलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन में इतना प्यार देखने को मिलेगा कि लोग आपसे आकर्षित होंगे। आप पार्क में चल रहे हैं, लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। अब ये स्पिरिचुअल जर्नी अगर आपके किसी व्यक्ति के साथ है तो क्या होगा? देखो, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप अपने सारे कार्य प्रॉपर करते आए हो, यानी कि 1-1 का पोर्टल पूरा किया, 2-2 का पोर्टल, आपने सब स्टेजेस अच्छे से पार किए हैं, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये वो जर्नी है। यहाँ पर 6-6 के पोर्टल में मोस्ट ऑफ द टाइम मेनी केसेस में यूनियन होता है, क्योंकि शुक्र इज नोन फॉर लव एंड रोमांस। शुक्र वीनस जो है लव के लिए, रोमांस के लिए जाना जाता है। तो इस टाइम फ्रेम में आपके जो प्रेमी जिनसे आपके मन मुटाव होते हैं, या मान के चलो आपकी माता जी किसी प्रकार से आपसे दूर है, डिस्टेंस है, आप नोटिस करेंगे कि सडनली आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग आ गई, सडनली आप में सेक्रीफाइस की भावना आ गई, वो भी आपके लिए एडजस्ट करने के लिए रेडी हो गए, सडनली आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। यूनियन के टाइम फ्रेम इस टाइम पे बढ़ जाते हैं। ये 6-6 का पोर्टल जब से आपके लिए शुरू होगा तब से लेकर समझो नेक्स्ट 15 to 20 डेज तक आप देखेंगे रोमांस इज इन द एयर, रोमांस लव बढ़ जाएगा। लेकिन जिनका यूनियन नहीं हो रहा है उनके साथ क्या होगा? वो लोग लव बहुत फील करना शुरू करेंगे, वो अंदर ही अंदर फील करेंगे, अपने पार्टनर को लेकर उनके साथ बिताए हुए प्यारे प्यारे लम्हों को ज्यादा याद करेंगे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, आपके पार्टनर के साथ भी होगा, वो भी आपके साथ बिताए हुए लम्हों को ज्यादा याद करेंगे, आप भी। आप दोनों में ऐसी एनर्जी देखने को मिलेगी जहां पर दोनों के बीच में ना प्यार को लेकर एहसास बढ़ जाएगा। अब ये उनके साथ होगा जिन लोग ने अपने पोर्टल के कार्य पूरे नहीं किए थे, जिन्होंने 1-1 के पोर्टल, 2-2 के पोर्टल, जितने भी पोर्टल्स है उस पर अपने काम नहीं किए थे, और वो लोग यूनियन को लेकर देखेंगे कि डिले भी हो रहा है, उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, यूनियन डिले हो रहा है, और उनके अंदर ना बेचैनी और प्यार बढ़ जाएगा। बेचैनी और प्यार यानी कि कैसे हो जाएगा? रेस्टलेसनेस लगेगी, और याद आएगा वो वक्त जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली इंजॉय कर रहे थे, हैप्पी थे।
और वो भी वही चीजें याद करेंगे, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। बेसिकली यूनिवर्स आप दोनों को रिमाइंडर दे रही है कि आप लोग दोनों को एक होना है, लेकिन एक होने के लिए जो आपको पर्पस पूरे करने हैं, जो आपके स्टेप्स होने चाहिए, वो आप फॉलो नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स आपको बार बार इशारा करेगी, रिमाइंडर देगी, आप दोनों को एक दूसरे की याद दिलाएगी। खिंचाव एक तरफा नहीं होगा, खिंचाव दोनों तरफा होगा। और ये सबसे ब्यूटीफुल पोर्टल होता है। 6-6 का पोर्टल सबसे सुंदर पोर्टल है। इस पोर्टल में मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नीज में यूनियन होते देखा है, बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी में। बट आगे की पोर्टल्स में बहुत सारी मिस्टेक्स भी होते हुए देखी है। आगे के पोर्टल में क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो जानने के लिए आप मेरी आगे की वीडियोस देखना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, इस चैनल को फॉलो करते रहना। मैं हर महीने आप लोगों के लिए पोर्टल वीडियोस लेकर आती हूँ, उसमें आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। जिन लोगों को और भी ट्विन फ्लेम रिलेटेड रीडिंग्स देखनी होती है, वो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। आप वहां आकर वहां पे भी कलेक्टिव रीडिंग्स, टाइमलेस रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम्स की देख सकते हैं, जिसमें मैं कई बार आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि आप लोगों की जर्नी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या आप करते हैं और क्या करना रिक्वायर्ड रहता है। इस 6-6 के पोर्टल में आप लोगों के लिए रेमेडी क्या होती है? 6-6 के पोर्टल में रेमेडी सिर्फ इतनी है कि आपको टाइम से नहाना है, आपको आलस नहीं करना है। ये बात मैंने क्यों कही? देखो, 6-6 का पोर्टल शुक्र का पोर्टल है। ये चाहता है आप क्लीन रहें, नीट रहें, ठीक है। आप हमेशा खुद को साफ सुथरा रखें, डिसिप्लिन रहें। आप देर देर से ना नहाएं, उनको गंदगी पसंद नहीं। शुक्र भगवान को जो है ना, गंदगी पसंद नहीं। सिमिलरली गुरु जो है हमारे जुपिटर, उन्हें भी ऐसा ही लगता है, गंदगी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप खुद को साफ नहीं रखेंगे तो दिक्कत है। प्लस 6-6 के पोर्टल में और क्या चीज करनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं आप लोगों को दूंगी वो ये है कि शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को आपको अपने पानी में दूध मिलाना होगा। अब वो दूध आप 1 चम्मच मिला लें, 2 चम्मच मिला लें, 4 चम्मच मिला लें, पूरे दूध से ही नहा लें, जैसे आपकी चॉइस है, आप वैसे कर सकते हैं। आप 1 चम्मच भी मिलाकर दूध से नहाते तब भी चलेगा। हर फ्राइडे आप विदाउट फेल ये करें। आप नोटिस करेंगे आप में अद्भुत ही परिवर्तन आ रहा है और सुंदरता, निखार भी बढ़ रही है। साथ ही साथ आप जो है नोटिस करेंगे आपकी लव लाइफ में जो इश्यूज चल रहे थे, पार्टनर एकदम से आपसे दूर भाग गए थे, एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि ये शुक्र को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी है, ठीक है। अब कुछ लोग, जिन लोगों को पॉसिबल है, मैं उन लोगों को एक और रेमेडी दूंगी, ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बोनस रेमेडी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि अगर पॉसिबल है तो सिर्फ शुक्रवार को ही नहीं, रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा 1 चम्मच दूध ले और उससे मुंह पे मसाज करें और मुंह धो ले। नोटिस करेंगे आपकी जिंदगी में सडनली अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये अट्रैक्शन मोस्टली आप देखेंगे कि आपके अंदर भी बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है, आपके अंदर भी, आपके भीतर भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। और आप नोटिस करेंगे कि आसपास के लोग, सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, आसपास के सभी लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं। आप ट्राई करके देखना। नहीं पॉसिबल तो सिर्फ शुक्रवार के दिन, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने पानी में थोड़ा सा दूध डालकर नहा ले। दूध कोई भी चलेगा, आप स्लिम मिल्क यूज कर रहे हैं, अमूल यूज कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड का दूध चलेगा। आप दूध डालकर नहाएं, आप नोटिस करेंगे इससे आपको बहुत लाभ होगा। मेंसेस है तो भी चलेगा, प्रेगनेंसी है तो भी चलेगा, ठीक है। कोई ऐसा दिन है जैसे अमावस है, ग्रहण है, आप उस दिन भी नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप नोटिस करेंगे आप ये रेमेडी कर रहे हैं, उसके कुछ ही टाइम के अंदर आप नोटिस करेंगे आसपास अट्रैक्शन मैग्नेट की तरह खिंचाव ले रहा है, ठीक है। ट्राई करके देखना और बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है। अब इसी के साथ मैंने आपको रेमेडी दे दी, पोर्टल का अर्थ भी समझा दिया। इस 6-6 को पोर्टल में मैंने बता दिया रोमांस, लव कितना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब आगे जो हम रीडिंग करेंगे वो है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। डीप फीलिंग्स के दौरान मैं आपको जो है आपके लिए जो कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। प्लस लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ लोगों को शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस बढ़े और नॉलेज और विजडम बढ़े। और उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे भी मेरा पेज है, ठीक है। मेरी जो है उसके अलावा एक और चैनल है, सभी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप लोगों को अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ के लिए, या आप अपने मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज या ब्लैक मैजिक रिलेटेड इश्यूज से जूझ रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि उसके लिए आपको ब्रेसलेट चाहिए और सही पर्सन नहीं पता कि किसके पास जाएं, तो आप अमित सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको उनका नंबर मिल जाएगा, आप उन्हें व्हाट्सएप करें, अपनी बर्थ डिटेल्स दें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको ब्रेसलेट मिल जाएगा, जैसे कि मैंने पहन रखा है, ठीक है। आप अपने लिए भी बनवा सकते हैं। अभी शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, प्लस आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स ओवरऑल क्या है। आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। जल्दी से आप अपने पार्टनर का ध्यान करें ताकि उनकी एनर्जीज को मैं पिक कर सकूं। एक सेकेंड। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स उनके लिए क्या है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनकी साइन इस वक्त तो सिर्फ 3 मिली है। जेमिनी है, टॉरस है और एरीज है, वर्गो भी है और सिंह राशि। ओके, ये कुछ साइन ज्यादा मिले हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो आपको लिटरली इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर खड़े रह के। पता नहीं क्यों मुझे डक की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर डक है और ये लव वाली डक है, जिसमें दिख रहा है कि इनके मन में इमोशन और लव बहुत ज्यादा यहाँ पर रेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर लव की एनर्जी है, इमोशनली कनेक्शन दिखाई दे रहा है, आपके साथ बिताया हुआ समय दिखाई दे रहा है जो ये मिस कर रहे हैं, और आपको लव की एनर्जी के साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ये आपके पार्टनर की बर्थडे में हो सकता है या ये 6 के पोर्टल की वजह से हो सकता है, दिख रहा है मुझे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको देखकर ये सोच रहे हैं कि जब तक वो आपके साथ थे तब तक काफी ज्यादा आजाद थे। आई डोंट नो व्हाई आजाद, बट फ्रीडम की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन मुताबिक जीते थे, हंसते थे, एंजॉय करते थे। अभी जैसे कहीं कैद हो गए हैं और अकेले पड़ गए हैं, बिकॉज यहाँ पे डक अकेली है। डक अकेली है, आसपास जो है वो हर चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इनके आसपास कोई नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इमोशनली मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि उनकी खुशी और उनकी हैप्पीनेस आपके साथ चली गई है। धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर, मुझे धनु की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पर। उनको लग रहा है कि उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशियां वो आपके साथ चली गई हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि पिछले लंबे समय से वो उतने हैप्पी या उतने एक्साइटेड नहीं है जितने पहले थे। यानी कि वो चंचलता, वो एक मस्ती मजाक, वो हमेशा छेड़खानी करना, वो सब चला गया उनके अंदर से। इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा ऐसे देख रहे हैं इमोशनली कि उन्हें लग रहा है कि आप होते तो चीजें बहुत सुंदर हो सकती थी, बट उन्हें लग रहा है जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको वो कैसे देंगे, वो कैसे पॉसिबल है दे पाना। अब या तो कोई एक्सप्लेनेशन आप इनसे चाहते हो, या मे बी आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई क्लैरिटी कि भाई ये चीज क्यों की। क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं, आपके मन में सवाल है। आप अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस में नजर आए हैं, प्लस आपके मन में इनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर लग रहा है या तो इनसे कोई गलती हुई है जिसको लेकर आप क्वेश्चंस लेकर बैठे हुए हैं कि आप चाहते हैं ये सवालों का जवाब ये आपको आकर दें, या आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत क्वेश्चनेबल हैं, डाउटफुल हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि आपका फ्यूचर आपको कहाँ लेकर जाएगा इनके साथ। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो आपको मिस बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। लव की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, तो यस इस वक्त ट्रू लव की एनर्जी ज्यादा है, टाइम पास की एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी के चलते ही आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लिटरली आपको लेकर इनके मन में बहुत इमोशनल एक उदासी, मायूसी होती है ना कि यार काश ये इंसान मेरे साथ होता, वो वाली एनर्जी ज्यादा है। फोकस नहीं है आपके पार्टनर का अपने काम पे, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काम को साइड किया हुआ है, काम में मन नहीं लग रहा है। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये सब चीजें इग्नोर्ड है। फैमिली में भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते आपके पार्टनर, फैमिली में टाइम कम देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक फूल दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फूल देना चाहते हैं, मे बी अ प्रॉमिस, मे बी अ लव। आपके पार्टनर की हो सकता है मूछें हैं, पता नहीं क्यों मुझे मूछें दिखी हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हो सकता है वो स्त्री हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे मूछें दिख रही हैं यहाँ पर। हो सकता है आपने बहुत मूछें बढ़ाई हैं इसलिए दिख रही हैं। वाओ अमेजिंग, एक फूल इधर है, एक फूल इधर है। ये फूल आपके पार्टनर का है, ये फूल आपका है। दोनों ही रेडी हो इमोशनली, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए दोनों इमोशनली रेडी हो। आप भी उनके लिए लव लेकर बैठे हो, पर आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप पूरी तरह रेडी नहीं हो। आप लव के लिए रेडी हो, बट ये जो एनर्जी है ना ये टेम्पररी दिखा रही है। ये ऐसी एनर्जी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि आप परमानेंट
लास्ट नहीं कर पाएंगे पार्टनर के साथ। यानी कि ये एनर्जी वो है जहां पर ऐसा लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति आए भी तो 1-2 महीने के अंदर ही आप चीजें बिगाड़ देंगे, आप ही के हाथ से बिगड़ जाएंगे, क्योंककि आपके पार्टनर के मन में कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। वहां पे उनके माइंड में कोई नाराजगी, कोई गुस्सा या कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जिससे वो आपको इन फ्यूचर लाइक आपके लिए चेंज हो जाएं या इन फ्यूचर वो आपको तकलीफ दें, हर्ट करें। लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा एक नाराजगी की एनर्जी है, कुछ चीजें हैं जो आपको आपके माइंड में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, मेंटली ओवर थिंकिंग भी है। ये एनर्जी के साथ अगर आप लोग दोनों यूनियन में आते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी के साथ आप रिलीज नहीं कर पा रहे, आप उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे, और ऐसे माफ नहीं कर पाएंगे तो 1-2 महीने ही ज्यादा टिक पाएंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद आप शुरू हो जाएंगे, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से आती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एनर्जी में स्टक जरूर है, ठीक है। उनके पीछे मुझे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं जो उनको खींचकर खड़े हैं, और वो नहीं चाहते कि आप लोग दोनों एक हो। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में आना चाहते हैं, सब पहले जैसा चाहते हैं। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि पहले जैसी एनर्जी को ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपको, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को बहुत समय से याद कर रहे हैं, और आपकी साथ जो लाइफ जी थी ना वो बहुत ब्यूटीफुल रही, वैसी लाइफ उनकी जिंदगी में अब दोबारा उनको मिली नहीं। 23 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में, हो सकता है ऐसा दिख रहा है कि पहली वाली लाइफ अब उनकी नहीं रही, जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा, एक होता है ना नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, जिसमें बीता हुआ वक्त हम ज्यादा याद करते हैं कि यार वो समय बहुत सुंदर था, वो टाइम फ्रेम बहुत अच्छा था, उस टाइम में बहुत अच्छा लगा था, मजा आया था, हम खुश थे एक साथ, तो वो वाली एनर्जी ज्यादा है। और ये आपको कस के गले लगाते हुए इमेजिन कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों आपको कस के गले लगा रहे हैं, वही पास्ट का ही कोई सीन है ये शायद, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है ये अपकमिंग इवेंट है, ये पास्ट का कोई यानी कि बीता हुआ कल है, जिसमें ये आपको कस के गले लगा रहे हैं और ये उस वक्त को बहुत याद कर रहे हैं। आप दोनों स्माइल कर रहे हो और उन्होंने आपको कस के गले लगाया हुआ है। आपके पार्टनर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक अच्छा एक क्वालिटी टाइम जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, रिप्रेजेंट हो रहा है कि एंजल्स इनको कोई साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपकी किसी तरीके की कोई एंजल नंबर्स, मे बी कोई लव, कोई हीलिंग कुछ भेज रहे हैं वो आपकी तरफ से। शायद हो सकता है आप इनके लिए कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो ये उनकी तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं, ताकि आप दोनों का यूनियन जल्दी हो जाए। नंबर 3 और नंबर 4 रिफ्लेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के बर्थडेज में, हो सकता है आपके हाथ में बुक दिखाई दे रही है। अब या तो आपने बहुत शिकायतों की बुक्स रखी हुई है इनकी, कोई आपके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं इनको लेकर, या आप कोई किताब पढ़ना शुरू की है आपने रिसेंटली, क्योंकि किताब दिखाई दे रही है आपके आसपास। आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के पास होना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही इमोशनली एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस यूनियन में डीले बहुत लंबा हुआ है, इसलिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो आपको अप्रोच करें अब, तो पता नहीं आप उनसे प्यार करेंगे या पता नहीं पहले जैसा कुछ होगा कि नहीं होगा। एक स्ट्रेस है आपके पार्टनर के अराउंड। आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या तो आप लोग दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ट्रैवलिंग मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, सीधा प्लेन नजर आया है, तो या तो आप लोग दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या तो आपके पार्टनर अभी कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके पार्टनर और आप में कोई तो डिफरेंसेस है, या तो कास्ट या तो एज का कोई डिफरेंस है, जिसकी वजह से सोच विचार भी ज्यादा है। आप बहुत अभी भी उनको लेकर चोट खाए हुए नजर आ रहे हैं, आप पूरी तरह हील्ड नहीं है अभी भी, आप पूरी तरह हील्ड नहीं है, आपको चोट है अभी भी, आपके दिल में अभी भी गहरा घाव है, यानी कि आप अभी तक इनको माफ नहीं कर पाए हैं दिल से, आप पूरी तरह आपने इनको माफ नहीं किया है। कोई बात है जो आपको इनके रिलेटेड खाई जा रही है, आप इनको उस चीज में ना इनके साथ रहना जरूर चाहते हैं, आप इनसे प्यार चाहते हैं, आप इनसे यूनियन चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको कैसे माफ करेंगे ये तो आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर एप्पल दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप खा रहे हो, या मे बी अपनी कोई ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसलिए एप्पल अ डे डॉक्टर, वो बोलते हैं ना डॉक्टर कीप्स एन डॉक्टर अवे, वो वाला कोट रेडी हो गया उसके साथ। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर इमोशनल लव कनेक्शन है, और उनके साथ बहुत ज्यादा बैगेज भी है। बैगेज का मतलब ये है कि बहुत से लोगों की रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत से लोगों का इश्यूज है, जिसके साथ वो आना चाहते हैं। उनको लग रहा है उनको बहुत छुप छुप के ही मौका मिलेगा आपसे मिलने का, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति एकदम गट्सी होकर सबके सामने आकर आपका हाथ पकड़ रहे, नहीं, ऐसा लग रहा है डर डर के ये आपसे बात करना चाहते हैं, डर डर के आपको देखते हुए आपकी तरफ कहीं ना कहीं एक
बोलते हैं ना लव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। इनके आसपास बैगेज जरूर है, ठीक है, इनके आसपास लोग हैं, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर भी ये रिस्क लेकर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में आपसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, यानी कि वापस आकर सब चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर करना चाहते हैं। इसका कोई पर्पस नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके पीछे इसका कोई एजेंडा है, भाई पैसा चाहिए या फिजिकल इंटीमेसी, नहीं। ये स्त्री पुरुष जो भी हैं आपके पार्टनर, वो बस आपके साथ रहना चाहते हैं और समय के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। उनको बस लगता है कि वो समय आप दोनों के हाथ से निकल गया, आज आप दोनों ही एक ऐसी स्थिति में जहां पर दिल से दोनों ही खुश नहीं है, बट उन्हें डर है इस बात का कि इतना लंबा टाइम गुजरा है कि आप पता नहीं इनका आना, आपको आपका रिएक्शन, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बाकी ये जरूर है कि इन्होंने खुद को बदल दिया है आपके लिए, इन्होंने आपके लिए खुद को चेंज कर दिया पूरी तरह। जैसा आप चाहते थे इनमें प्यार देखना, आप चाहते थे एक्सप्रेस करें, आपको दिल की बात खुलकर बताएं, वो सब चीजें इनमें अब आ चुकी हैं। ये बहुत भावुक हैं इस वक्त आपको लेकर, तो ये आपको बहुत सी चीजें बताना चाहते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपको ये खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये चीज लाइक होता है ना, अपनी लाइफ की हर एक छोटी छोटी बात आपको बताना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि पिछले लंबे समय से इन्होंने जैसे किसी से इतनी खुल के बात की ही नहीं है, इन्होंने किसी को अपनी तकलीफ का बताया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है फोकस पिछले लंबे टाइम से किसी भी चीज में नहीं है, ना काम में, ना ना बोलते हैं कि किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मन मारकर ही आपके पार्टनर सब चीजें करते हैं, खुशी खुशी नहीं करते, अनहैप्पी है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए कदम जरूर उठा रहे हैं, स्टेप जरूर ले रहे हैं, लेकिन इस स्टेप में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो रिस्क ही ले रहे हैं आपके लिए, लेकिन इस रिस्क में उनको श्योर नहीं है कि आप कैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि आपको लेकर ये थोड़े से कंफ्यूज हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हाइपर हो जाएं, नाराज होकर कुछ चीजें बिगाड़ दें, तो थोड़ा सा डर भी है इनके अंदर, और रिस्क लेने के लिए रेडी हैं आपके पार्टनर। और ट्रैवलिंग बार बार दिख रही, तो हो सकता है आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या कहीं से ट्रैवल करके आने वाले हैं। आपके मन को यकीन नहीं है शायद, पता नहीं क्यों आपके मन में मुझे डाउट्स दिखाई दे रहे हैं। आप श्योर नहीं है इनके आने को लेकर, इनके कनेक्शन को लेकर, आप श्योर नहीं है इनके साथ को फ्यूचर को लेकर। आपका मन कुछ कहता है, लोग आपसे कुछ अलग अलग बातें करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने मन में सब जानते हैं कि आगे क्या होगा, इनके साथ क्या बीतेगा, सब अच्छा ही है, आपके मन में पॉजिटिव है, लेकिन आसपास के लोग ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत नेगेटिव करते हैं इन चीजों को लेकर, इस व्यक्ति को लेकर, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हैं कि इस रिश्ते में आप सही इंसान के साथ हैं, पता नहीं आप अपने आप के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। एज को लेकर ऐसा ज्यादा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी एज पे बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एज आपकी निकल रही है या शायद समय निकल रहा है आपका। मुझे बर्थडे कैंडल्स दिखाई दे रही है, किसी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे जिसका भी बर्थडे है। अगर आप हैं तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अगर आपके पार्टनर है तो उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी विशेस। आपके पार्टनर आपकी तरफ गाय की तरह देख रहे हैं, एक गाय होती है ना प्यारी सी, गाय मीन्स काऊ, काऊ की तरह देख रहे हैं, प्यारी सी, दयालु सी, उनकी आईज कितनी ब्यूटीफुल होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, वैसी एनर्जी में। आपकी एनर्जी में राउडी एनर्जी ज्यादा है। स्लीव्स अप, आओ 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 आओ, तुम्हारा स्वागत था, इधर आओ इधर आओ, तुम्हें सीधा किया जाएगा, अब आओ आओ आओ। बट आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, जो भी हो, 1000 गलतियां आप इनकी माफ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप इनकी छोटी छोटी बातों को भुला देते हैं क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप ज्यादा टाइम नाराज नहीं रह पाते इनसे। अभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा है कि लंबा टाइम नाराज होंगे, लेकिन हाँ, आपके अंदर के जो इश्यूज है ना, जो इतने थॉट्स हैं, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा लंबा अब नहीं खींच पाएंगे इस रिश्ते को। आपको अभी भी अपनी हीलिंग पे बहुत फोकस करना है यार, आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है। आप ऐसे डैमेज रहे तो आपके अंदर पेशेंस और सब्र कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, इससे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। पेशेंस जरूरी है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, आपका सब्र में रहना, सब्र होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना सब्र क्विट कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी, फिर आप इस रिश्ते में लंबा टिक ही नहीं पाएंगे, चाह के भी स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे बार बार पेड़ दिखाई दे रहा है, तो यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका इन्वेस्टेड टाइम, जो आपने समय दिया था इस रिश्ते में, उसका आपको फल मिलेगा, बिकॉज जस्टिस की एनर्जी ज्यादा है यहाँ पर।
आपका इन्वेस्टेड टाइम, आपको जो आपने इतना समय, इतना प्यार, इतना स्नेह दिया इस रिश्ते को, उसका रिटर्न आपके लिए डेफिनेटली ग्रोथ लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पेड़ बहुत हरा भरा है, बहुत लवेबल पेड़ है, क्योंकि इस पेड़ में बहुत सारी बोलते हैं ना चिट्ठियां, चींटियां बोल रही हूँ, चिट्ठियां लगी हुई हैं, प्यार वाली चिट्ठियां, रंग बिरंगी चिट्ठियां लगी हुई हैं। तो लव है यहाँ पर, आने वाला फ्यूचर लव देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बस अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप में से कोई जॉब को लेकर स्ट्रेस्ड है, शायद जॉब मिलने वाली है, ठीक है, विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्ते के अंदर जॉब मिलेगी आपको, क्योंकि जॉब को लेकर आप में से कोई कंसर्न दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के साथ आप जल्दी कनेक्शन में आएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग्स फील कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनको आपको लेकर भी डर है। आएंगे तो बैगेज के साथ, ये याद रखना कि ये व्यक्ति सब रिलीज करके आते हुए नजर नहीं आ रहे, ये बैगेज के साथ ही आएंगे। तो ये क्लियरली लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है अपने आसपास कोई बोझ या लोगों की 10 लोगों की बातें जरूर सुनते हुए, हर किसी का बोलते हैं ना एक क्राइटेरिया होता है ना कि कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, या हो सकता है उन लोगों को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी फैमिली वगैरह है जो उनको रेस्ट्रिक्ट कर रही है आपसे मिलने के लिए, और आप उनको ज्यादा पसंद नहीं करते, या उनकी वजह से आप इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी वजह से आप लोग दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है। तो हो सकता है इसके वजह से मुझे इतने इश्यूज दिख रहे हैं, बट ये आएंगे तो बैगेज के साथ ही। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से, ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके लिए आ रहे हैं, नहीं, एक बैगेज है इनके अराउंड, जिससे डेफिनेटली हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, आपको बुरा लग जाए कि अरे यार ये तो अभी भी पूरी तरह आए नहीं है, अभी तो ये पूरा मतलब बोलते हैं ना आधे अधूरा आए हैं, तो हो सकता है आप नाराज हो जाएं। एक सेकेंड ना, मैं उनके मैसेजेस देखने वाली हूँ, वेट। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए क्या हैं। एक सेकेंड। हाँ, तुम सपने में दिखते हो, आप उनको सपने में दिखाई देते हैं। मैंने बोला ना, कोई एंजल्स इनको साइन दे रहे हैं, तो एंजल्स इनको शायद आपके लिए सपना दिखा रहे हैं बार बार, आप इनको सपने में दिखते हैं। तुम गलत सोच रहे हो, आप कुछ गलत सोच रहे हो इनके बारे में, शायद आप इनको लेकर अगेंस्ट हैं, शायद आप इनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर ये सोच रहे हैं कि, या हो सकता है कि आप इन पे शक कर रहे हैं कि आपके अलावा भी ये किसी और से ज्यादा प्यार करते हैं, किसी और को ज्यादा महत्व देते हैं, तो शायद इसलिए ये सोच रहे हैं कि आप गलत सोच रहे हैं। जल्दी कोई खुशखबरी मिलेगी आपको, जल्दी कोई खुशखबरी मिलने वाली है, गुड न्यूज एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। आई प्रे फॉर यू, ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी में आप खुश रहें, ये आपके लिए आज भी चिंतित है। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट, ये आपके लिए रोते हैं आज भी, देर रात में ये आपको लेकर, आपको सोचकर बहुत अपसेट होते हैं। लास्ट मैसेज, तुम्हें ही इस दुनियादारी के हिसाब से चलना होगा, भी प्रैक्टिकल। इन्हें लगता है आप उतने प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप दो लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप बहुत इमोशनल होकर अपने फैसले करते हैं, जिससे थोड़े से आपको लेकर अपसेट होते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इसके वजह से हर्ट होते हैं, और इनको अच्छा नहीं लगता आप हर्ट होते हैं, आप इमोशनल होते हैं, आप हर्ट होते हैं, आप रोने लगते हैं, आप परेशान होते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता है, इन्हें आपको हंसता हुआ देखना, खुश देखना ज्यादा पसंद है। और अगर आप इनको लेकर भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं ना, तब भी ये इरिटेट होने लगते हैं, इनको लगता है कि यार आप इनको समझ ही नहीं रहे। तो आपको तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी प्रैक्टिकलिज्म अपने अंदर लानी होगी, थोड़ा लॉजिकल होना होगा, ठीक है, और चीजों को लेट गो करना सीखे, माफ करना सीखे। मन में कोई सी चीज को अपने ऊपर हावी मत कर ले, माफ करने की एनर्जी रखेंगे ना तो हमेशा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मन में ऐसे ही ग्रजेस लेकर रखेंगे कि सामने वाले ने ऐसा किया, तू 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 करते रहेंगे, और खुद को हमेशा राइट समझेंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो और रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, मेरी बातें अच्छी लगी और मेरा चैनल पसंद है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके इस एनर्जी को क्लेम करें अगर आप लोगों को लगता है ये एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, तो आप लोग जल्दी से आ जाएं, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ब्रेसलेट वगैरह बनवाने तो उसके भी डिटेल्स स्क्रीन पर है, ठीक है, स्क्रीन पर आप लोगों के लिए ब्रेसलेट की डिटेल्स और इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस अमित सर का नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और यस मेरे दूसरे चैनल पे वीडियोस जरूर देखें, मैं वहां पे भी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।